नमस्ते। आज हम करेंगे भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के कवियों का कालक्रम और उनकी रचनाएं। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र से अभिप्राय है मूलतः संस्कृत काव्यशास्त्र से। संस्कृत में काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। बलदेव उपाध्याय इसके बलदेव उपाध्याय इनका समय दूसरी सदी मानते हैं। किसका? भरत मुनि का। संस्कृत साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। काव्य दो प्रकार से, एक दृश्य काव्य, एक श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में नाटक आते हैं और श्रव्य काव्य में गद्य और पद आते हैं। गद्य में कहानी, उपन्यास आदि हैं और पद में कविता। काव्य से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को काव्य शास्त्र कहते हैं, जिसमें काव्य के लक्षण, हेतु, प्रयोजन, गुण, दोष आदि का विवेचन किया गया है। आधुनिक काल में काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द प्रचलित हो गया। ऐसे में काव्य शास्त्र को ही साहित्य शास्त्र कहा जाने लगा। यहाँ पे है आचार्य, समय और उनके रचनाएं। तो इनसे भी क्रम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कवियों के। तो इनमें से हम प्रमुख करेंगे जो मेन है, जो हर परीक्षा में पूछे गए हैं। तो भरत मुनि का समय काल है दूसरी शताब्दी और इनका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। भामा का है छठी शताब्दी ईस्वी में और ग्रंथ है काव्यालंकार। दंडी का 7वीं सदी का उत्तरार्ध और इनकी रचना है काव्य दर्शन, भाषा विवरण। वामन है 8वीं-9वीं सदी के बीच काव्यालंकार सूत्रवर्ती। उद्भट 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध काव्यालंकार सार संग्रह। रुद्रट भी 9वीं शताब्दी के आरंभ है काव्यालंकार। श्री शंकु 9वीं शताब्दी के प्रथम चरण में भुवना उदय और नाट्यशास्त्र की टीका इनकी रचना है। आनंद वर्धन 9वीं शताब्दी के मध्य भाग में है ध्वन्यालोक की रचना की। राजशेखर भी 9वीं शताब्दी के और इनकी रचना है काव्य मीमांसा। मुकुल भट्ट 9वीं से 10वीं सदी के हैं, अभिधा वृत्ति मार्थ का। भट्ट लोलट 9वीं सदी के आरंभ है, नाट्य शास्त्र की टीका। भट्ट नायक 9वीं का अंतिम और 10वीं का आरंभ, हृदय दर्पण इनकी रचना है। भट्ट तो 10वीं शताब्दी के हैं और इनकी रचना है काव्य कौतुक। तो ये 9वीं शताब्दी के कौन कौन से? उद्भट, रुद्रट, श्री शंकु, आनंद वर्धन, राजशेखर, मुकुल भट्ट, भट्ट लोलट, भट्ट नायक, ये सब क्या हैं? 9वीं सदी के कवि हैं। उसके भट्टोट 10वीं सदी के हैं और काव्य कौतिक इनकी रचना है। धनंजय है 10वीं सदी के, 10 रूपक है। कुंतक 10 से 11वीं शताब्दी के, वक्रोंती जीवितम इनकी रचना है। अभिनव गुप्त 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य हैं, तंत्रालोक इनकी रचना है। भोजराज 11वीं सदी का पूर्वार्ध, सरस्वती, कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश इनकी रचनाएं हैं। महिम भट्ट है 11वीं सदी के मध्यकाल के, व्यक्ति विवेक है। क्षेमेंद्र 11वीं सदी का उत्तरार्ध, कवि कंठाभरण। मम्मट 11वीं शताब्दी के, काव्य प्रकाश। वेदव्यास 12वीं सदी के, अग्निपुराण। वाग्भट 12वीं सदी का पूर्वार्ध, वाग्भट्टालंकार। हेमचंद 12वीं सदी के, काव्यानुशासन। रामचंद्र गुणचंद्र 12वीं सदी का पूर्वार्ध, नाट्य दर्पण। रुयक 12वीं सदी का मध्यकाल, अलंकार सर्वस्व और साहित्य मीमांसा। अमरचंद है 12वीं सदी के और काव्य कल्पता इनकी रचना है। शोभाकार मित्र 12वीं सदी के, अलंकार रत्नाकार हैं। शारदा तन्य 13वीं सदी के, भाव प्रकाशन रचना है। जयदेव 13वीं सदी के, चंद्रालोक इनकी रचना है। विद्याधर 13वीं सदी के हैं, एकावली इनकी रचना है। विद्याधर 14वीं सदी के हैं। विद्यानाथ एक विद्याधर है जो 13वीं सदी के हैं, 13वीं-14वीं सदी से, और एक है विद्यानाथ 14वीं सदी से लेकर प्रताप रुद्र यशो भूषण है। भानु दत्त मिश्र 13वीं से 14वीं सदी के, इनकी रचना है रसमंजरी, रस तरंगिणी। विश्वनाथ है 14वीं सदी के, साहित्य दर्पण इनकी रचना है। विश्वेश्वर 14वीं सदी के हैं, चमत्कार चंद्रिका इनकी रचना है। रूप गोस्वामी 16वीं सदी के हैं, उज्ज्वल नीलमणि भक्ति सामर्थ्य सिंधु है। शेखर केशव मिश्र 16वीं सदी के, अलंकार शेखर इनकी रचना है। कवि कर्णपुर 16वीं से 17वीं सदी के हैं, अलंकार कौस्तुभ इनकी रचना है। अप्य दीक्षित 16वीं से 17वीं सदी के हैं, वृत्ति वार्तिक इनकी रचना है। पंडित जगन्नाथ 17वीं सदी के हैं, रस गंगाधर। अकबर शाह 17वीं सदी के, श्रृंगार मंजरी है इनकी रचना। विश्वेश्वर पंडित 18वीं से सदी के हैं और अलंकार कौस्तुभ इनकी रचना है। सत्यदेव चौधरी ने उद्भट के पहले ही इनका स्थान माना है। बलदेव उपाध्याय गणेश त्र्यंबक की
मान्यता भी यही है। अब यहाँ है कि किन कवियों ने अपने ग्रंथों में अलंकारों की संख्या कितनी मानी है। तो नाट्य शास्त्र में नाट्य शास्त्र में 4 संख्या मानी है, काव्य अलंकार में 37 है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में 4 संख्या अलंकारों की मानी है। भामा ने काव्य अलंकार में 37 से 39, दंडी ने काव्य दर्श में 35, उद्भट ने काव्य अलंकार सार संग्रह में 40, वामन ने काव्य अलंकार सूत्र में 33, रुद्रट ने काव्य अलंकार में 52, कुंतक ने वक्रोंती जीवित में 13 अलंकारों की संख्या मानी है। भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण में 72, मम्मट ने काव्य प्रकाश में 67, वेदव्यास ने अग्नि पुराण में 16, रुय्यक ने अलंकार सर्वस में 81, जयदेव ने चंद्रालोक में 100, विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में 88, अप्य दीक्षित कल्याणंद 124, जगन्नाथ ने रस गंगाधर में 161 संख्या अलंकारों की मानी है। अब यहाँ पे रीतियां दी गई हैं। आचार्यों ने गुणों की संख्या कितनी मानी है। भरत मुनि के अनुसार एते दोसातु विज्ञे सुरभि नटिका श्राय एत एवं विसर्ते गुना काव्यसु कीर्तिता, यानी काव्य गुण को वामन मूल तत्व रूप में देखते हैं और पंडित जगन्नाथ द्वारा काव्य गुण को शब्दार्थ रूप में स्वीकार किया जाता है। तो काव्य गुण में कौन स्वीकार करते हैं, मूल तत्व में कौन देखते हैं, वामन, और जगन्नाथ काव्य गुण को शब्द के रूप में स्वीकार करते हैं। अब यहाँ पे आचार्य हैं और उन्होंने गुणों की संख्या कितनी मानी है, ये है। भरत मुनि ने 10, भामा ने 3, दंडी ने 10, वामन ने 20, आनंदवर्धन ने 3, भोजराज ने 24, मम्मट ने 3, वेदव्यास ने 19, विश्वनाथ ने 3 और जगन्नाथ ने 3। भरत मुनि माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सुकुमारता, अर्थ व्याप्ति, उदारता और क्रांति समाधि को मानते हैं। वामन 10 गुणों को शब्दगत भी मानते हैं और अर्थगत भी मानते हैं। यहाँ पर रीति संख्या मानी है आचार्यों ने। कौन कौन सी रीतियां मानी है। भरत मुनि ने अवंती, दक्षिणात्य, पांचाली और मागधी। भामा की रीति है वैदर्भी और गौड़ी रीति। दंडी ने भी वैदर्भी और गौड़ी रीति को माना है। वामन ने वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीति को माना है। रुद्रट ने वैदर्भी, गौड़ी, लाटी और पांचाली रीति मानते हैं। आनंदवर्धन ने असमासा, अल्प समासा और दीर्घ समासा। राजशेखर ने लछोभी, वैदर्भी, मागधी, पंचालिका। कुंतक ने सुकुमार, वैदर्भी, विचित्र, गौड़ी और मध्यम पंचाली को माना है। भोजराज ने वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी और अवंतिका, मागधी को माना है। मम्मट ने उपनागरिका, वैदर्भी, परूसा, गौड़ी, कोमला, पंचाली को माना है। विश्वनाथ वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी और रीति को मानते हैं। पांचाली और ग्राम्य और परूसा को दीप्ता भी कहते हैं। तो पांचाली और ग्राम्य को क्या कहते हैं, परूसा को दीप्ता कहते हैं। रुद्रट ने समास को आधार बनाकर रीतियों का वर्णन किया। वैदर्भी ने समास संहिता, समास का अभाव। गौड़ी में दीर्घ समास, बहुला समास की अधिकता है। लाटी में मध्यम समास युक्त मध्यम समास है। पांचाली रीति में लघु समास उक्त समास की न्यूनता है। निम्नलिखित आचार्यों ने ध्वनि का अंतर्भाव इन तत्वों में किया है। किन तत्वों में क्या है। मुकुल भट्ट ने लक्षणा में, कुंतक ने व्यंजन में, महिम भट्ट ने अनुमान और व्यक्ति विवेक ग्रंथ में, प्रतिहारेंदुराज ने अलंकार में और धनंजय ने तात्पर्य शक्ति में, भोजराज ने तात्पर्य शक्ति में। अब यहाँ पे है कि किन आचार्यों ने वक्रोक्ति का अर्थ बताया है। वक्रोक्ति के अर्थ परवर्ती आचार्य द्वारा प्रस्तुत किए गए वक्रोक्ति के अर्थ कौन से माने। वामन ने लक्षणा आधारित अर्थालंकार को वक्रोक्ति का अर्थ माना है। रुद्रट ने शब्दालंकार को, आनंदवर्धन ने वाच्यालंकार अर्थालंकार को, भोजराज ने वक्र वचन को, मम्मट ने शब्दालंकार को, रुय्यक ने अर्थालंकार को, विश्वनाथ ने शब्दालंकार, विद्यानाथ ने अर्थालंकार, अप्य दीक्षित ने अर्थालंकार, मिश्रबंधु ने अर्थालंकार। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति वामन का है। इस सूत्र पंक्ति वामन वक्रोक्ति को रूपात्मक शैली मानते हैं। रुद्रट ने इसके आगे 2 भेद माने, काकु वक्रोक्ति और सलेश वक्रोक्ति। आनंदवर्धन वक्रोक्ति को अर्थालंकार मानते हुए वाच्य तथा ध्वनि को व्यंग मानते हैं। अब यहाँ पे पाश्चात्य कवियों का कालक्रम और उनकी रचनाएं। सबसे पहले
प्लेटो सन 427 ईस्वी से 347 ईस्वी में इनका जन्म इस समय है और इनकी रचनाएं हैं रिपब्लिक, इयोन और सिम्पोजिस, फीड्स, पारमेनिड्स, सोफिस्ट, स्टेट्समैन, फिलेबुस, टाइमियस, क्रेटियस, लोज और गोर्गियास। ये किसकी रचनाएं हैं? प्लेटो की। अरस्तु की है, 384 ईस्वी से 322 ईस्वी तक इनका समय काल है और इनकी रचनाएं हैं पेरी पोएटिक केस ऑन पोएटिक्स, रिटोरिक, पॉलिटिकस। हर एग्जाम में ये रचनाएं पूछी गई हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनसे 2-3 क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे। होरेस का समय है 6ठी ईस्वी से 8वीं ईस्वी के मध्य। ओर्स पोएटिका लोंजाइनिस का है 1 से 3 ईस्वी सदी। पेरिप्लस ऑन द सबलाइम 1954। लोन दांते का है 1265 से 1321 ईस्वी में। इनकी रचना है द वल्गरी एलोक्वेसिया। सर फिलिप सिडनी है 1554 से 1586, एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री। जॉन ड्राइडन है, इम्पोर्टेंट है, 1631 से 1700 ईस्वी के और इनकी रचनाएं हैं द इंडियन एम्परर 1667, एनस मिराबिली 1667, ऐसे ऑफ डोमेट्री पोएजी 1668। जोसेफ एडिसन की है 1672 से 1719, द स्पेक्टर प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन। पोप अलेक्जेंडर का है 1688 से 1744, ऐसे ऑन क्रिटिज्म और इपिसिल टू ऑगस्टस। वोल्टेयर है, इम्पोर्टेंट है ये, 1694 से 1778 ईस्वी में, डिक्शनरी फिलोसफी। सैमुअल्सन इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनसे पेपर पूछा है। 1709 ईस्वी से 1784 ईस्वी में, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेट पोएट, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आगे इमैनुअल कांट, इम्पोर्टेंट है, 1724 से 1804, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781 ईस्वी में। गोथे 1749 से 1832, फाउस्ट 1790 में। हीगेल इम्पोर्टेंट है, 1770 से 1831 ईस्वी में। इनकी रचना है द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट 1807, साइंस ऑफ लॉजिक 1812, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंसेस, एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट, स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इट्स फुटे, फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट्स, द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। विलियम वर्डवर्थ 1770 से 1850 ईस्वी में, इम्पोर्टेंट है ये। लिरिकल बैलेट्स 1798 से, द प्रेल्यूड 1799 में इनका अंतिम संग्रह है। कोलरिज इम्पोर्टेंट है, 1772 से 1834 ईस्वी में। इनकी रचनाएं हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817, द फ्रेंड 1817, एड्स टू रिफ्लेक्शंस 1825, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ चर्च एंड स्टेट 1830, चर्च एंड स्टेट 1830, कन्फेशंस ऑफ इंक्वायरिंग स्पिरिट 1840, लेक्चर्स ऑन लिटरेचर, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। पी.बी. शैली 1792 से 1822, ए डिफेंस ऑफ पोएट्री 1840, इमर्सन 1803 से 1882, नेचर 1936, द अमेरिकन स्कॉलर 1837, द डिविनिटी स्कूल एड्रेस 1838, सेल्फ रिलायंस 1841, हेनरी डेविड थोरो 1817 से 1868 ईस्वी तक। इनकी रचनाएं हैं लाइफ विदाउट प्रिंसिपल, द मेन वुमेन्स 1864, कोफकोर्ड 1865, ए ये की इन कनाडा 1866, लाइफ इन वुडम 1866। कार्ल मार्क्स इम्पोर्टेंट है, 1818 से 1883 ईस्वी में। इनकी रचना है पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, दास कैपिटल 1867। मैथ्यू अर्नाल्ड 1822 से 1888, एसेज इन क्रिटिज्म 1865, ऑन द स्टडी ऑफ सेलिटिक लिटरेचर 1867, कल्चर एंड एनार्की 1869, लिटरेचर एंड ड्रामा 1873, द फंक्शन ऑफ क्रिटिज्म एट द प्रेजेंट टाइम
1877 ईस्वी में एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट। लियो लेव तोलस्टॉय 1828 से 1910। दिस रिएक्शन 1899 में। वाइट इज आर्ट्स एंड अदर एसेज, वार एंड पीस, चाइल्डहुड, सेवेस्तोपोल, रेखाचित्र, अन्ना करेना। हिप्पोलिट टेन 1828 से 1893, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लेक्चर्स ऑन आर्ट। वोल्टर ओरेसिया पोर्टर 1839 से 1894। विकलमैन 1873, हिस्ट्री ऑफ रेनेसा 1874, प्लेटो एंड प्लेटोनिज्म। एमिनज 1840 से 1902। इनकी रचना है लेस रोगन मैकार्ट। नीत्शे 1844 से 1900 ईस्वी में। ऑस्कर वाइल्ड 1854 से 1900। सिगमंड फ्राइड इम्पोर्टेंट है 1856 से 1939। और इनकी रचना है द इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स 1900 ईस्वी में। ए जर्नल इंट्रोडक्शन टू साइक्लो एनालिसिस 1917 में। बैन दे तो क्रोचे इम्पोर्टेंट है 1866 से 1952। इनकी रचना एस्थेटिक 1909, लॉजिक 1917। मैक्सिम गोर्की 1867 से 1936 ईस्वी में। माँ एजरा पाउंड इम्पोर्टेंट 1885 से 1972। मेक इट न्यू 1934। MBC ऑफ रीडिंग 1934। जॉर्ज लुकास इम्पोर्टेंट है 1885 से 1971। इनकी रचना है द थ्योरी ऑफ नोवल 1962। द मीनिंग ऑफ कंटेम्परेरी रियलिज्म, स्टडी इन यूरोपियन रियलिज्म, द हिस्टोरिकल। जॉन क्रो रैनसम इम्पोर्टेंट है 1888 से 1974। द गॉड विदाउट थंडर 1930। द वर्ड्स बॉडी 1938। द न्यू क्रिटिज्म 1941। TS एलियट इम्पोर्टेंट है 1888 से 1965। द सैक्रेड वुड 1920। द वेस्टलैंड 1922। होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924। एलिजाबेथन एसेज 1932। द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिज्म, सेलेक्टेड एसेज 1934। एसेज एसेंट एंड मॉडर्न 1936। पोएट्री एंड ड्रामा 1951। ऑन पोएट्री एंड पोइटस 1957। नॉलेज एंड एन एक्सपीरियंस। ये सब रचनाएं क्या हैं, इम्पोर्टेंट है। टिलियड 1889 से 1962 ईस्वी में। पोइट्री डायरेक्ट एंड ओब्लिक 1934। द एलिजाबेथन वर्ल्ड पिक्चर 1942। आई रिचर्ड इम्पोर्टेंट 1893 ईस्वी से 1979 ईस्वी में। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक 1922। द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म 1924। साइंस एंड पोएट्री 1926। प्रैक्टिकल क्रिटिज्म 1929। द फिलोसफी ऑफ रिटोरिक 1936। कोलरिज ऑन इमेजिनेशन महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हर्बर्ट रीड 1893 ईस्वी से 1868। द मीनिंग ऑफ आर्ट 1931। आर्ट एंड हिस्ट्री 1934। आर्ट एंड सोसाइटी 1936। फिलोसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट 1952। पोएट्री एंड एक्सपीरियंस 1967। फ्रैंक रेमंड लेविस 1895 से 1978 ईस्वी में। न्या बियरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री 1932। रिवेल्यूएशंस ट्रेडिशन डेवलपमेंट इन इंग्लिश पोएट्री 1936। द ग्रेट ट्रेडिशन 1948। द कॉमन परसूट 1952। अन्ना करेन्ना एंड अक्सर एसेज 1967। डिफेंस द नॉवेलिस्ट 1970। थॉट वर्ड्स एंड क्रिएटिविटी 1976। C.D. लेविस 1904 से 1972। पोएटिक इमेज इनकी रचनाएं 1947। लायने टिलिंग 1905 से 1975। जयपाल सत इम्पोर्टेंट है 1905 से 1980। इनकी रचनाएं हैं श्लाबेयर 4 खंडों में 1931 से 1945। बीइंग एंड नथिंग 1943। वाइट इज लिटरेचर 1947। क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक इलेक्ट्रिक रीजन 1960। लेमोल्स और मांजिया या नाजिया। क्लीथ बुक्स की इम्पोर्टेंट है
1906 से 1994 ईस्वी में इनका समय काल है। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री 1938, मॉडर्न पोइट्री एंड ट्रेडिशन 1939, अंडरस्टैंडिंग फिक्शन 1943, द वेल रोट 1947, अंडरस्टैंडिंग ड्रामा 1947, लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1957। विलियम एप्सन इम्पोर्टेंट है 1906 से 1984 ईस्वी में। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी 1930, सम वर्सन्स ऑफ पेस्टोरल 1935, द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स 1951, मिल्टन्स गोड्स 1961, क्रिस्टोफर कॉडवेल 1907 से 1937, इल्यूजन एंड रियलिटी 1937, रोमांस एंड रियलिज्म इम्पोर्टेंट है। रोला बार्थ 1915 से 1980, द डेथ ऑफ द ऑथर 1967 इनकी है। जाक देरिदा इम्पोर्टेंट है 1930 से 2004, स्पीच एंड फेनोमिना 1967, ऑफ ग्रामेटोलॉजी 1967, राइटिंग एंड डिफरेंस 1978, राइट टू फिलोसफी 1990, द एंड ऑफ द मैन, नोट ए सोरेन किरकेगाद 1813 से 1855, कार्ल मार्क्स से 5 वर्ष बड़े हैं थे और चार्ल्स वाल्डेयर 1821 से 1873 3 वर्ष छोटे हैं। क्रोचे के बाद वे उल्लेखनीय चिंतक इस क्रम में आते हैं: व्लादिमीर इलिच लेनिन 1870 से 1924, लियो ट्रॉट्स्की 1879 से 1940, कोफका ब्राज 1887 आदि हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।